गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट डज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस मीन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम क्या समझते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम सोसाइटी में जब रहते हैं तो हमारा एक उद्देश्य बनता है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी के लिए रह करके कुछ उस सोसाइटी के प्रति कुछ अच्छा काम करें, कुछ अच्छी चीज़ें करें उस सोसाइटी के लिए। वैसे ही जब बिज़नेस सोसाइटी के अंदर काम कर रहा होता है, बिज़नेस कोई सा भाई बिज़नेस हो, चाहे वो उसे सोसाइटी से काम मिल रहा है, तो एक बिज़नेस की भी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। सो दैट इज़ नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन of business towards various parties of society। जो भी सोसाइटी की वेरियस पार्टीज़ हैं उनके तरफ क्या ऑब्लिगेशन है इस बिज़नेस की, वो हमारा क्या कहलाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस। अब बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे डिफरेंट लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। जैसे मैं एक डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ, वो आपकी एक ऑथर है, उन्होंने दी हुई है। अकॉर्डिंग टू HR बोवन, वो क्या कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस of business is to pursue those policies to make those decisions or to follow those lines of actions which are desirable in terms of the objectives and value of our society। HR बोवन कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस जो है वो है टू परस्यू दोज पॉलिसीज एंड make those decisions and follow those lines of actions which are desirable in terms of objectives and values of our society। ऐसे पॉलिसीज़ को फॉलो करना, ऐसी डिसीजंस लेना, ऐसे एक्शंस लेना जो कि हमारी सोसाइटी में डिज़ायरेबल माने जाते हों, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे हों, ऐसे काम करना हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसी भी बिजनेस की। ये हमारे डेफिनेशन थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की।
और बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने अलग अलग आपकी डेफिनेशंस दे रखी हैं, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, साथ साथ हम देखते हैं अब यहाँ पे कुछ हम केसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कुछ फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जाते हैं, फेवर में जाते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, एंड कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि अगेंस्ट जाते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सो आइए। पहले हम देखते हैं केसेस इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला आ जाता है बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ही ज़रूरी केस बन जाता है जब हम बात करते हैं बिजनेस की, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम पार्ट से अलग नहीं मानते बिजनेस को। अगर हम पार्ट से या तो अलग मानते हो बिजनेस को, तब ये केस आता है कि हमारे को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को नहीं करनी चाहिए। बट बिकॉज बिजनेस इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो वहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ मस्ट फॉर अ बिजनेस। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है केसेस इन फेवर। इट इज कंसीडर्ड एज एन अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। Social responsibility has been set up as a must for every business. गवर्नमेंट ने कुछ अपनी रेगुलेशंस के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मस्ट कर दिया है फॉर अ बिजनेस। इफ़ एनी बिजनेस डज नॉट टेक केयर ऑफ इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान नहीं रखता है, तो गवर्नमेंट जो है उसको इंटरफेयर करना पड़ेगा इन द बिजनेस सिस्टम विच विल अफेक्ट इट प्रोग्रेस। सो ये भी एक बहुत मेजर रोल है कि यहाँ पे बिजनेसेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देना पड़ता है। अब जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊँगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली जो बिजनेसेस हैं वो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। वो है आपका लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। ऑफ बिजनेस, जो एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जिसके कारण सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत सक्सेस रहती है बिजनेसेस के अंदर, वो है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। बिजनेस जो सेटअप किए जाते हैं बेसिकली वो करे जाते हैं प्रॉफिट मोटिव्स के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। और साथ ही साथ जब बिज़नेस सेटअप करा जाता है तो एक चीज़ का ध्यान में हमेशा रखा जाता है कि बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए रन करे। तो उस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म तक कैसे ले जाना है, कैसे पहुंचाना है, यही एक मेजर रोल होता है आपके बिजनेसेस का। सो उसको करने के लिए लॉन्ग टर्म में बिज़नेस कैसे जाए, कैसे अच्छा चले, वो सब करने के लिए यहाँ पे बिजनेसेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सॉरी यहाँ पे बिजनेसेस जो हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सहारा लेती हैं। सो दिस इज़ अ मेजर पॉइंट जो कि बिजनेसेस अपना बिजनेस को अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, इंक्रीमेंट करने के लिए करते हैं। सो दीज आर द केसेस जो कि फेवर में जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि अगेंस्ट में भी जाते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। वो कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ बिजनेस को नहीं करना चाहिए, बिजनेस इज़ मेड फॉर द प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसका क्या वो है,
तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ बिजनेस। तो आइए हम वो भी देख लेते हैं क्या क्या अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। जो मैंने अभी बात करी कि बिजनेस मोटिव हमारा क्या है, हमारा बिजनेस मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। सो अगर हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट से हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। बेसिकली हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके हम अगेंस्ट जाके ये काम कर रहे हैं। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग कहते हैं कि इट इज़ शुड नॉट बी डन बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो उसके हम अगेंस्ट जाके ये काम करते हैं। बट एज अ रोल आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपका हक बनता है कि बिज़नेस, जो बिज़नेस को पूरी सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है, बिज़नेस क्यों चलता है, बेसिकली बिज़नेस चलता है किन की वजह से, सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी अगर चाहे तो बिज़नेस को ख़त्म कर सकती है। तो यही चीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर बिज़नेस सोसाइटी की वजह से चल रहा है तो बिज़नेस को भी सोसाइटी को कुछ देना चाहिए। सो अगला पॉइंट आता है इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम। इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम होता क्या है कि जब हम बिज़नेस की बात करें तो अगर सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ दिया जाए, नॉर्मली बिजनेसेस काम क्यों करते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ सेल्फ इंटरेस्ट। अगर बिजनेस के अंदर कोई एम्प्लॉय है काम करने वाला तो उसके एक सेल्फ इंटरेस्ट मोटिव है कि भाई मैं काम करूँगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर बिजनेसेस जो हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने लगती हैं तो जो उनका मैनेजमेंट है, जो उनका सिस्टम है बिज़नेस का, वो इनएफिशिएंट हो जाता है। वो कहता है ये तो भाई सेल्फ इंटरेस्ट में है ही नहीं, ये हमारे को इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारे को इससे कोई फ़ायदा नहीं होना, तो हम क्यों करें। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत मेजर रोल प्ले कर जाती है यहाँ पे कि इनएफिशिएंट हो जाता है सिस्टम, बिकॉज सिस्टम को पता चल जाता है कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आया था इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यूज़। अफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यूज़, बिजनेस वैल्यूज़ का क्या अफेक्ट आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जब बिजनेस अलाइव है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, द पीपल इन द बिगनिंग विल बी सो थॉरली इम्प्रेस्ड बाय इट दैट इन फ्यूचर बिजनेस विल कम टू ऑक्यूपाई अ पोजिशन ऑफ प्री डोमिनेंस। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन इट कैन इग्नोर सोसाइटी एंड मेक एफर्ट्स टू अर्न अनड्यू प्रॉफिट्स। बेसिकली एक इसको जो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड किया जाता है वो ये इस वजह से करा जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि ये बिज़नेस वैल्यूज़ को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि एक कोई बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, बहुत अच्छा है सोसाइटी के प्रति, अभी बिज़नेस नया स्टार्ट हुआ है और वो सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से मानता है, उसको समझता है, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ वो कर रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज दिस इज़ हिज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस होने के नाते ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट अगर मैं ये कहूँ कि वो आफ्टर गेनिंग फेम, जैसे जैसे सोसाइटी को उसके बारे में पता चल गया, सोसाइटी को अच्छा लगने लगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये उन्हें पता चला कि भाई ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करती है, ऐसे करती है, वैसे करती है, आफ्टर गेनिंग दैट फेम वो ये सोसाइटी के लिए काम करना बंद कर दे और वो अनड्यू प्रॉफिट्स कमाने लगे उसी नाम के ऊपर, उसी फेम के ऊपर, तो ये क्या होगा
it will affect the business values. So that is why it is considered against. बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में. सो ये कुछ थे फेवर और अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट चलते हैं इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आइए अब आगे देखते हैं कि क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं बिजनेसेस की टूवर्ड्स वेरियस पार्टीज़. बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनके लिए डिफरेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं टूवर्ड्स डिफरेंट पार्टीज़ बिजनेसेस की. तो आइए अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. पहले हम बात करते हैं टूवर्ड्स दी ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स. हमारे को ये चीज़ पता है कि हमारी जो ओनर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर होल्डर्स जो होते हैं उन्हें वो कहलाते हैं. जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, जो बिज़नेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कहलाए जाते हैं. तो उनके प्रति क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बिज़नेस की, उसके बारे में बात करते हैं. पहला हो जाता है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल. सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल. कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी इन्वेस्टर पैसा अगर किसी कंपनी के अंदर लगाता है तो वो सबसे पहली चीज़ ये देखता है कि उसका पैसा जो है वो सेफ़ रहे. अगर बिज़नेस ये भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है तो बिज़नेस वो किसी काम का नहीं है. सो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिज़नेस की टुवर्ड्स देयर शेयर होल्डर्स एंड देयर ओनर्स. दूसरा पॉइंट आ जाता है यहीं पे, टू एंश्योर प्रॉपर डिविडेंड. आपको पता होगा शेयर होल्डर पैसा लगाता है तो किस लिए लगाता है? पैसा कमाने के लिए. और शेयर होल्डर किस रूप में कमा सकता है पैसा? डिविडेंड के रूप में. सो जो भी शेयर होल्डर पैसा लगाता है वो प्रॉपर डिविडेंड चाहता है. वो चाहता है कि उसे प्रॉपर डिविडेंड इंश्योर हो, प्रॉपरली उनको प्रॉफिट डिविडेंड मिले. अगला पॉइंट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड. अब अगर पेमेंट कंपनी अनाउंस कर रही है और वो डिविडेंड जो है उन्हें टाइमली नहीं रिसीव हो रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है टुवर्ड्स दी ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स. तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये बेसिक इनकी यहाँ पे बनती है कि आप इंश्योर करो कि आप टाइमली पेमेंट कर सको डिविडेंड की. अगला पॉइंट आया था इन्फॉर्मिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय प्रेजेंटिंग करंट अकाउंट्स. बेसिकली होता क्या है कि जितनी भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी ओनर्स हैं, वो पैसा जब लगाते हैं तो सबसे पहले वो चेकआउट करते हैं कि अकाउंट्स कैसे हैं कंपनी के. अगर उन्हें अकाउंट्स में कुछ भी गड़बड़ लगता है तो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते. बट अगर उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लायक है, कंपनी के अकाउंट्स बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे अकाउंट्स में लगाया जाता है पैसा. ठीक है. सो अगर इंफॉर्मेशन गलत होगी प्रोग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अकाउंट सही से मेंशन नहीं होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है फॉर दी ओनर्स. सो इसको करेक्टली शो करना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी? बिजनेसेस की. अगला आ जाता है टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल. अगर जो ओनर्स का पैसा है, आपने जो मार्केट में लगा रखा है, इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगा रखा है बिजनेस के अंदर, उसको अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, सब जगह पे लगा नहीं रहे हो, तो ये भी एक बहुत गलत चीज़ है.
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी बिजनेसेस की कि वो जो भी पैसा लगाते हैं वो बिल्कुल जिस पर्पस के लिए उन्होंने पैसा एक्वायर किया है उसी पर्पस पे यूज़ किया जाए। सो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बनता है वो ये है टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स इक्वली। डिफरेंट टाइप ऑफ जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, बिजनेसेस की। तो ये कुछ स्पेशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो कि बिजनेसेस की टूवर्ड्स ओनर्स और शेयर होल्डर्स बनती हैं। दीज वर सम पॉइंट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम। अब दूसरा पॉइंट आता है टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। टूवर्ड एम्प्लॉयज़ क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला आ जाता है एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना उन्हें। एम्प्लॉयज़ अगर कोई काम कर रहा है तो वो किस लिए काम कर रहा है, वो रेम्यूनरेशन के लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है। तो अगर आप उन्हें अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो ये बिजनेसेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप के लिए गलत काम कर रहे हो। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका प्रोवाइडिंग क्लीन वर्किंग एटमॉस्फेयर। अगर आप एक साफ़ सुथरा वर्किंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो अपने एम्प्लॉय को, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा इशू हो सकता है। बिकॉज बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है किसी बिज़नेस के लिए और उसे एक बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा रूम एरिया मिलता है फॉर वर्किंग और उसको जो एटमॉस्फेयर है उसका आसपास का बहुत अच्छा मिलता है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको क्लीन वर्किंग एटमॉस्फेयर बिजनेस को प्रोवाइड कराना चाहिए। दूसरा आता है इंडिविजुअल की डिग्निटी को रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल्स डिग्निटी। तो इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसको भी रिस्पेक्ट देना एक बहुत बड़ा ये पॉइंट रहता है कि हर एक को रिस्पेक्ट दी जाए प्रॉपर, उनकी डिग्निटी है जो उनकी उसको मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट आता है गिविंग देम द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। क्योंकि जो बिज़नेस है वो अगर प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से कमाती है। तो इसी के साथ इस चीज़ को भी हमारे को समझना चाहिए कि अगर बिजनेसेस प्रॉफिट्स कमा रही है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से कमा रही है, तो उन एम्प्लॉयज़ को भी उसका हिस्सा ज़रूर प्रोवाइड होना चाहिए, चाहे आप किसी भी फॉर्म में उसे प्रोवाइड करे जाए, बट ये चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के टाइम पे। अगर सर्विस की सिक्योरिटी नहीं है तो कोई भी एम्प्लॉय ढंग से काम करने को तैयार नहीं होता, कोई भी अपनी जॉब के ऊपर नहीं वो करता। तो बेसिकली अगर बिज़नेस आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, आपको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है सर्विस की, तो एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो बहुत डाउन रहती है। जो एफिशिएंसी है एम्प्लॉयज़ की वो बहुत कम हो जाती है। सो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है। अगला आता है गिविंग पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। जब एम्प्लॉयज़ आपके लिए बिजनेस में काम कर रहे हैं तो उनका भी एक हक बनता है कि वो अपना कुछ सजेशंस प्रोवाइड कर सके, अपना पार्टिसिपेशन दे सके आपके मैनेजमेंट में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ से बढ़ावा मिलता है कि उनकी भी बात को सुना जाता है। सो
ये कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिजनेस की टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़। ऐसे ही बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अडॉप्टिंग इंसेंटिव्स, गिविंग सिस्टम इंसेंटिव्स आप उन्हें प्रोवाइड करें जिससे कि उनकी एफिशिएंसी में और इंक्रीमेंट आ सके। लेबर प्रॉब्लम्स जो हैं कुछ, उनको टाइमली सॉल्व किया जाए। कई बार आपने देखा होगा कि लेबर जो इश्यूज होते हैं उसके कारण से स्ट्राइक कर देते हैं लेबर। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी मेजर यहाँ पे फॉर्म करती है इशू, बिकॉज अगर आप लेबर प्रॉब्लम को टाइम पे सॉल्व नहीं करेंगे तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं, वो आपकी जो रेपुटेशन है उसको ख़राब करता है बिज़नेस की। सो साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है वो रहती है कि आप उन्हें एजुकेशन दें, ट्रेनिंग दें। कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके बारे में उसे बताएं, उन्हें सिखाएं, उन्हें बढ़ने का मौका दें आगे। सो दीज वर सम ऑफ दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। आगे देखते हैं टूवर्ड्स कंज्यूमर क्या रोल है बिजनेस का, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या यहाँ पे होता है। सबसे पहले आता है टू मेक अवेलेबल गुड क्वालिटी गुड्स एट चीप रेट्स। गुड क्वालिटी एट चीप रेट्स। अगर आप बिजनेस हैं तो कंज्यूमर के लिए सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जो भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आप सबसे अच्छी क्वालिटी उन्हें प्रोवाइड करें और जितने सबसे सस्ते दाम हो सके उस पर प्रोवाइड करें। यही आपकी मेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगला पॉइंट आता है अगला पॉइंट आ जाता है टू ब्रिंग आउट रियलिटी इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आपको हमेशा ऐसे दिखाने चाहिए जो कि रियलिटी प्रोवाइड करे। कोई भी उसके अंदर ऐसी चीज़ ना हो जो कि सोसाइटी को गलत भाव दिखाए, तो वो चीज़ हमारे को नहीं होनी चाहिए। हमारे को एडवर्टाइजमेंट हमेशा रियल दिखाने चाहिए बिल्कुल। तो ब्रिंग आउट रियलिटी इन एडवर्टीजमेंट। अगला पॉइंट आ जाता है अवॉइड एडल्टेशन। मिलावट ना हो सके इसलिए हमारे को इसका भी ध्यान देना होता है। आफ्टर सेल सर्विस, देखिए आज के टाइम पे जो मेजर चीज़ है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा पा रहे हैं तभी आपकी बिज़नेस जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो उसके लिए जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो आफ्टर सेल सर्विस है। अगर आप आफ्टर सेल सर्विस अपनी अच्छी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आफ्टर सेल सर्विस आप अच्छी नहीं दे पा रहे हैं तो शायद कंज्यूमर्स आपको कंसिडर नहीं करेंगे। बिकॉज आज के टाइम पर जितने भी आप प्रोडक्ट्स देखते हैं सबके लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मेजर। अगर कस्टमर आपको पसंद करता है तभी आपकी बिज़नेस जो है वो रन करेगा, नहीं तो वो कहेगा कस्टमर दूसरे बिज़नेस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको कि आफ्टर सेल सर्विस आपकी बहुत अच्छी हो। फिर अगला आ जाता है टू मेक गुड्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप गुड्स अवेलेबल कराएं, जो कस्टमर चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट्स बनाएं और उनको ला के दें। नेक्स्ट आ जाता है गुड्स अवेलेबल टू द नियरेस्ट पॉइंट टू द कस्टमर्स। आप कस्टमर्स को कैसे घर तक पहुंचा सकते हैं उनके सामान, सबसे मेजर चीज़ है। और आज के टाइम पे ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है तो आजकल तो हर एक चीज़ आप बिल्कुल टू द होम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ टूवर्ड्स कस्टमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट बिजनेसेस की, और ये एक इम्पॉर्टेंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बिकॉज यहाँ पे जो कस्टमर है वही मेजर रोल प्ले करता है। एक इम्पॉर्टेंट इसमें और चीज़ आती है, वो आती है आपकी ट्रीटिंग कस्टमर लाइक गॉड। अगर आप भगवान की तरह कस्टमर को ट्रीट करेंगे तो आपको हमेशा वो ऊपर चढ़ा के रखेगा, बिजनेस आपका हमेशा फलता रहेगा, बिजनेस हमेशा आपका बढ़ता रहेगा। सो दिस वाज दी टूवर्ड्स दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कंज्यूमर। आगे देखते हैं, अब आती है टूवर्ड्स दी गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें
तो गवर्नमेंट हमसे क्या चाहती है, बिजनेस से क्या चाहती है? गवर्नमेंट ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहती। गवर्नमेंट कहती है उनकी रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करा जाए, साथ ही साथ टैक्सेस जो हैं वो टाइमली पे हों। बस इससे ज़्यादा उनको कोई आपसे बिजनेस से इश्यूज नहीं होते। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं टूवर्ड्स गवर्नमेंट। पहला पॉइंट आ जाता है टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली। अगर आप टैक्सेस की चोरी करते हैं तो वो एक गवर्नमेंट को बहुत ही इशू रहता है। गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए बहुत बड़ा आपके अगेंस्ट जा सकती है। तो बिजनेसेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट जब आपको काम करने दे रही है उनके देश में, तो आप भी उस चीज़ को सपोर्ट करें और साथ ही साथ आप क्या करें, अपने टैक्सेस जो है ऑनेस्टली पे करें। अगला आता है रूल्स। टू फॉलो द रूल्स laid down by the government. गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हुए हैं उनको फॉलो करना, ये भी आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, कि आप उसको कैसे फॉलो करते हैं। अगला आता है एस्टेब्लिशिंग गवर्नमेंट न्यू इंडस्ट्रीज। हेल्प करना गवर्नमेंट को टू एस्टेब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज। आप कैसे नई इंडस्ट्रीज़ को लगा सकते हैं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं, वो भी आपको गवर्नमेंट की उस चीज़ में हेल्प करनी चाहिए। और साथ ही साथ कुछ कैसे भी तरीके से गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट मत करना रिगार्डिंग देयर अनफेयर मीन्स। सो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इन दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टूवर्ड्स दी गवर्नमेंट। तो ये कुछ आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो कि गवर्नमेंट के टूवर्ड्स आपकी बिजनेसेस की बनती हैं। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टूवर्ड्स दी कम्युनिटी। कम्युनिटी के टूवर्ड्स क्या क्या हमारे रोल्स हैं। पहला आ जाता है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना कम्युनिटी के लिए। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या आता है भाई, हम हमारा बिजनेस है, हम अगर काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एक बहुत बड़ा रोल रहता है। दूसरा आ जाता है अवॉइड पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। हमें पता है कि हाँ पॉल्यूशन से कितना इफ़ेक्ट हो रहा है हमारी आपको पता है कि हमारा जो कंट्री है वो पॉल्यूशन से कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। हमारा जो ओवरऑल वर्ल्ड ही है वो कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। कितनी सारी नई नई चीज़ें होती जा रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन करी जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, CO2 का लेवल बढ़ रहा है। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें पॉल्यूशन जितना कम से कम कर सके हमारे को उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कंट्रीब्यूट कर सकें कि हम हेल्दी लिविंग टूवर्ड्स दी जो अर्थ को बचा सके, उस तरीके से हमारे को उस तरफ हमारे को बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ाने के लिए भी हमारे को कुछ तरीका ढूंढना चाहिए। कैसे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ भी हमारे हाथ में रहती है और कैसे उस चीज़ को हम कर सकते हैं। सो ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स हैं। कुछ चैरिटेबल इवेंट्स हमारे को करने चाहिए, चैरिटी हमारे को करनी चाहिए टूवर्ड्स द कम्युनिटी। साथ ही साथ हमारे को कोई ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं दिखानी चाहिए जो हार्मफुल हो जाए टूवर्ड्स द कम्युनिटी। सो ये सारी चीज़ें रहती हैं टूवर्ड्स द कम्युनिटी जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम प्ले करते हैं। सो दिस वाज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसेस। ये डिफरेंट उसके लिए हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ लिया। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बिजनेस एथिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।